नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 450 साल से इतिहास को अपनी लंबी प्राचीर से देखने वाला दिल्ली का लाल किला इस बार नया इतिहास बनते देखेगा। वो लाल किला जहां 1947 से आजादी का तिरंगा फहरता है, वो लाल किला जहां से हर साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने देश के नाम भाषण दिया है। आजादी के 68वें साल में वो लाल किला नई इबारत लिखने को बेताब है, क्योंकि इस बार 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख के तौर पर नहीं, सिर्फ एक सरकारी छुट्टी के तौर पर नहीं पहचाना जाएगा। न्यूज 24 पर अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 15 अगस्त को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी तैयारियां की। यकीन मानिए, 15 अगस्त को लेकर आपको आज बहुत सारी पक्की खबरें देखने को मिलेंगी। न्यूज 24 के पास है मोदी के मिशन 15 अगस्त की एक्सक्लूसिव खबरें। शुरुआत करते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दावा है कि 15 अगस्त को जब नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो उनका नारा होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मोदी ने चुनाव खबर से जुड़ी खबर यह भी है कि लोकपाल को लेकर भी मोदी 15 अगस्त को ऐलान कर सकते हैं। खबरें यह भी हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के मसले पर भी मोदी बोल सकते हैं। अब मोदी का भाषण कैसा होगा, उसमें और कौन सी बड़ी बातें होंगी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। देश का सबसे बड़ा पर्व, भारत के गौरवमय इतिहास की सबसे अहम तारीख, जब हर हिंदुस्तानी का दिल गुनगुनाता है जन गण मन, जब हर हिंदुस्तानी के मन में लहराता है तिरंगा। 15 अगस्त इस बार आजादी का जश्न जब दिल्ली के लाल किले से देश के हर गांव तक मनाया जाएगा तो दुनिया देखेगी। इस बार 15 अगस्त अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, अविस्मरणीय होगा। क्यों, ये हम आपको बताएंगे। कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे। आज आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का प्लान 15 अगस्त। पहली बार देखिए लाल किले से मोदी के भाषण का ब्लूप्रिंट। लाल किले से देश के हर कोने के लिए 15 अगस्त पर मोदी की रणनीति। 15 अगस्त के लिए मोदी के मंत्रियों और अफसरों को क्या कहा गया, आजादी की तारीख पर मोदी के सांसदों को क्या निर्देश दिया गया, लाल किले पर कैसे अपने पहनावे से मोदी देंगे बड़ा संदेश। 67 साल में लाल किले ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह का भाषण सुना है। भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, लेकिन इस बार सब कुछ नया होगा, नए तेवर में होगा, नए तरीके में होगा, नया आगाज होगा, नया अंदाज होगा। 15 अगस्त को करीब 1 घंटे का भाषण नरेंद्र मोदी देंगे, लेकिन मोदी कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ने वाले हैं। चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त को लाल किले से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दे सकते हैं। 15 अगस्त को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देने के पीछे रणनीति है। माना जा रहा है कि इस बहाने प्रधानमंत्री चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए जीत का तूफान खड़ा करना चाहते हैं, जहां फिलहाल अपने दम पर प्रधानमंत्री की पार्टी मजबूत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी घोषणा देश के लिए करने वाले हैं, ताकि देश का विकास जो है एक बहुत ही तेज रफ्तार से चल सके, बहुत तेज गति पा सके। भाषण में देश के लिए उम्मीदों का पिटारा होगा और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की जनता को बहुत भरोसा है। इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके भाषण में ऐसा बहुत कुछ होगा जिससे जनता इस देश के भविष्य को लेकर आशान्वित महसूस करेगी। मोदी सरकार के 4 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के लिए भाषण का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हर मंत्रालय से बात की है, हर मंत्री से अब तक के कामकाज की रिपोर्ट मांगकर मोदी का भाषण तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 3E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी ऐलान कर सकते हैं। देश में हर व्यक्ति के बैंक खाते का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसमें 15 करोड़ बैंक खाते खोले जाने हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी का रोड मैप मोदी रखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों के लोगों को मकान देने का ऐलान हो सकता है। सफाई और सबको साफ पानी का मुद्दा भी मोदी के एजेंडे में है। मिशन गंगा और स्किल डेवलपमेंट भी मोदी के भाषण में शामिल होंगे। वीर सावरकर के नाम को दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। मेरे देश के वारिसों,
मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद होंगे। अगर हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल दो। उम्मीद करते हैं कि इस बार भाषण कुछ बदला होगा। इंडिपेंडेंस डे जो है बहुत ही पवित्र दिन है। हम सब मिल के देश के हित में सोचना चाहिए, ताकि किसी को इंडिविजुअली या वैयक्तिक दृष्टि से पब्लिसिटी लेने का समय नहीं है। ये पहला मौका होगा जब सरकार बनने के बाद मोदी एक मंच से एक साथ पूरे देश के सामने अपनी बात रखेंगे, जनता को बता पाएंगे कि जिन अच्छे दिनों की लाने की बात कहकर चुनावी इतिहास उन्होंने रचा है, वो अच्छे दिन अब कैसे और कब से आने वाले हैं, ये मौका मोदी हाथ से जाने देंगे असंभव। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं और दिल्ली और भोपाल से भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, मेरे साथ एमएच गुरु दिलीप चेरियन हैं, इसके अलावा मुकेश नायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और समीर कोचर मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने मोदी नॉमिक्स नाम की एक किताब भी बाकायदा लिखी है। परंजॉय दा, ऐसी तैयारियां कभी देखी हैं 15 अगस्त की? शायद नहीं देखा, मगर ऐसा होता है ना कि आपने लोगों का आशा उम्मीद बहुत जगाया चुनाव का पहले, फिर आप 2-2.5 महीने एकदम बात नहीं किया किसी से, एकदम चुपचाप आप रहा। आपने थोड़ा बहुत संसद में थोड़ा बहुत कहा, मगर जिस तरह से आप चुनाव का पहले 4-5 महीना हर रोज 2-3 भाषण आप दे रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहे थे, वो तो प्रचार मोड था और लोगों को आपने आशा उम्मीद बहुत उठा दिया ना। तो अब देखिए काम करने का समय है। लोग अभी सवाल पूछ रहे हैं कि आप महंगाई कैसे कम करेंगे, अब नौकरी कैसे देंगे, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद तेज रफ्तार से बढ़ेंगे, आप कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार को कैसे, भ्रष्टाचार। ये हमारी बड़ी खबर है न्यूज़ 24 पर कि राष्ट्र के नाम जो ये संदेश दिया जाएगा उसमें दिलीप भ्रष्टाचार उनका यूएसपी होने वाला है। देखिए उनका जो तरीका है ये साउंड बाइट का तरीका है। उनको पता है कि एक फ्रेज वो चुनेंगे और उसी फ्रेज को वो खेलेंगे और उस फ्रेज को वो कहीं कई चीजों के साथ जुड़ेंगे, अपने कारोबार में, अपने कार्य में, और आगे जाके जो प्लान होगा उसके बारे में। मेरे ख्याल में मोदी का जो टेक्निक है चेंज हो गया है, क्योंकि ये मोदी वर्जन 4.0 है। अच्छा लगते हैं बहुत से लोग 2.0 भी कह रहे हैं। 4.0 है क्योंकि हम इलेक्शन के दौरान 1, 2, 3 तीनों देख चुके हैं। हाँ। अब मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंचने के बाद उनका तो तरीका अलग होगा ही होगा। 75 दिन की चुप्पी के बाद बोलेंगे 15 अगस्त को, बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया कि आपका जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके साथ वो कई चीजों जोड़ेंगे ताकि उनको थोड़ा सा एक बाकी जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उन सारे को एड्रेस करने के लिए कई चीजें वो इनके साथ ही बताएंगे कि मैंने ये 100 दिन में ये कर चुका हूं, आगे जाके ये करूंगा। समीर, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पर ये एक आरोप लगने लगा है कि भाई इतना बोलते थे पर आप तो मनमोहन सिंह की तरह हो गए हैं, मौन मोहन सिंह कहते थे मौन मोदी हो गए हैं, तो क्या दरअसल वो एक बड़ा दिन उसका इंतजार कर रहे थे? 15 अगस्त से बेहतर क्या हो सकता है जब वो खुलकर देश से राब्ता कायम करेंगे, लोगों को बताएंगे उनका रोड मैप क्या है? देखिए, मैं तो बहुत खुश हूं कि मोदी जी जो है ये गवर्नेंस बाय टीआरपी नहीं कर रहे हैं और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये मोदी जी का वर्जन 2.0 या 4.0 है। आप गुजरात में भी देखिए तो मेरे हिसाब से मोदी जी शुरू से ही कर्मयोगी रहे हैं। जब तक कि वो एक कोई साउंड फुटिंग पे नहीं आ जाते हैं, किसी चीज में कोई ठोस काम नहीं कर लेते हैं, तो उसके बारे में वो प्रचार प्रसार मेरे हिसाब से नहीं करते हैं। तो ये जो टाइम बीता है अभी तक उनके इलेक्ट होने से इंडिपेंडेंस डे तक, उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है और कुछ ऐसी घोषणाएं मेरे हिसाब से होने वाली हैं जो कि 10-10 साल से पेंडिंग पड़ी हैं, आज तक वो काम हुआ ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं जो कि मुझे लगता है कि वो 15 अगस्त को देश के साथ शेयर करेंगे। यानी कि भ्रष्टाचार बड़ा बिग टिकट आइडिया होगा, लोकपाल आ जाएगा देश में। 44 साल हो गए इंतजार करते हुए।
देखिए, ये चीजें तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो आपसे अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ। 2 एरिया ऐसे हैं जिन पे मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ जी, और गुहार लगा रहा हूँ कि देश के गरीबों के लिए ये हो, जो कि सरकार ने नहीं किया है। तो सबसे बड़ी चीज तो मुझे ये लगता है कि उनकी जो भी उन स्पीच देंगे उसमें इंक्लूसिविटी पे, समावेश पे बहुत ज्यादा जोर होगा। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं वो है संपूर्ण वित्तीय समावेश की। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं कि करीब 10 साल हो गए हैं जब एनएसएसओ सर्वे आया था, जिसमें बताया गया कि 51.4% कल्टीवेटर हाउस होल्ड्स को ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। 2007 की बजट भाषण में चिदम्बरम साहब ने कहा कि वो वित्तीय समावेश को उठाना चाह रहे हैं और उन्होंने 500 करोड़ का फंड बोला, फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड, जिसमें माइक्रो क्रेडिट दिया जाएगा, और 500 करोड़ का उन्होंने फंड बोला फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फंड, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाएगी लोगों तक, गरीबों तक पैसा पहुंचाने के लिए। जी, वो 2 पैसों का क्या हुआ 500 करोड़ का, वो आज तक किसी को नहीं मालूम है। दूसरी चीज क्या हुई कि ये एक ड्रामा बन गया बैंक अकाउंट खोलने का, जिसको नो फ्रिल बैंक अकाउंट बोला गया, जिसमें गरीब को तो पैसा नहीं मिला, पर जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो कोई कार्ड बेचता था, कोई एटीएम बेचता था, उन लोगों ने बहुत कमा लिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने समावेश के नाम पे एक स्कीम उस वक्त लॉन्च हुई थी, क्या नाम था उसका, स्वाभिमान। स्वाभिमान का प्रचार प्रसार करने में 100 करोड़ के इश्तिहार निकाले इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, और 100 करोड़ का ओवरड्राफ्ट नहीं दिया गया गरीबों को। पर समीर तो वो साहब, अगर हवाई जहाज से भी पैसा फेंकते तो मिल जाता। बीच में टोक रहा हूं और संबित को मैं लेकर आना चाहूंगा चर्चा में। देखिए, समावेश हो रहा है, किस तरह से क्या हुआ एनएसएसओ में, आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर पात्रा, एक मिनट मैं आ रहा हूं, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। आम आदमी इस वक्त कह रहा है, आप कह रहे थे कि महंगाई हम खत्म कर देंगे, महंगाई बढ़ ही रही है। ये बात और है कि आज वो अनाउंसमेंट आ गई कि 2 रुपए 18 पैसे तक पेट्रोल के दाम प्रति लीटर कम हो जाएंगे। और कल साथ ये भी अनाउंसमेंट आया कि जो मूल्य का जो सूचकांक है उपभोक्ता के लिए, वो भी बढ़ गया है, ये भी है। और जिस रफ्तार से आपका जो उद्योग क्षेत्र में जिस ग्रोथ हो रहे थे, वो भी कम हो गए, ये भी कल आया है। वही ये भी सरकारी आम आदमी मुंह बाय बात संजो रहा है कि मोदी जी जब प्रचार मोड में थे 75 दिन हमने इंतजार किया, और भी इंतजार करने को तैयार है। रोड मैप तो बताइए। मुझे लगता है, और बहुत साफगोई के साथ मैं कहूंगा संदीप जी, ये जो डिबेट्स आजकल हो रही हैं हमारी, वो होनी भी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे ज्यादा संजीदगी और सीरियसनेस जनता में है। क्योंकि मैं देखता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता से जब पूछा जाता है यही विषय, जैसे अभी गुहा भाई साहब ने कहा कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत खराब हो रहा है, तो जनता कहती है नहीं, वक्त दो, 1 महीने 2 महीने वक्त दो, वक्त। रोड मैप तो बता दो ना, क्या कर रहे हो? तो कहाँ नहीं बता रहे हैं, ये बता दिया जमाखोरी हो रही है। नहीं बताएंगे क्यों? मतलब थोड़ा तो जनता और भी 15 अगस्त का पावन पर्व आ रहा है। मुझे लगता है रोड मैप भी बताया जाएगा, मुझे लगता है 75 दिन में क्या हमने पाया है वो भी बताया जाएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे विषयों पे बातचीत होगी। मतलब इंतजार तो कम से कम बोलेंगे। क्यों, आपको क्या लगता है? थोड़ा कम बोल रहे हैं ना मोदी, आप ये मानेंगे? बिल्कुल, देखिए कम बोलना चाहिए, वो प्रधानमंत्री हैं, कम्युनिकेशन जो करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए, मगर आपने जो 8 विपक्ष में तो आप कहते थे कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं है, आप प्रधानमंत्री आपके भी नहीं बोलेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, सत्ता में बोला नहीं जाता है। संदीप जी, आप भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह और मोदी बहुत पृथक व्यक्तित्व हैं, इनको कंपेयर ना किया जाए तो बेहतर है। मगर हाँ, 8 महीनों में जिस प्रकार से मोदी जी प्रचार कर रहे थे, अथक तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोल रहे थे, हर दिन 4 बार हम उन्हें सुन रहे थे, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी ऊर्जा को उन्हें काम में लगाना है, वो काम में लगा रहे हैं, संजो रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और उसको काम में परिवर्तित कर रहे हैं। वो लगातार उसी रूप से बोलते रहे। भ्रष्टाचार बिग टिकट आइडिया होगा, ये हम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आप मानेंगे इस बात को? भ्रष्टाचार देखिए, आपकी एक रणनीति है, और मैं दर्शकों को भी समझा दूं, इस सरकार की एक रणनीति है कि ज्यादा मोर्चे नहीं खोलने हैं, काम बोलेगा, शब्द नहीं, काम करेंगे। और उस काम में भी ये नहीं कि इतने मोर्चे खोल लो कि उनको संभाल ना पाओ। तो एक बिग टिकट आइडिया क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, ये संदेश जाएगा क्या? नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मुहर लगाइए ना हमारी खबर पर डॉक्टर पात्रा। एक सेकंड, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देना है, ये तो उसी दिन हो गया जिस दिन 16 तारीख को मोदी जी का इलेक्शन हो गया। कल उन्होंने कश्मीर में कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तो कहना और करना
करने का। अब रोड मैप की बात है ना। देखिए एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ ये भी बता दूं, आपने उसको ओब्लिकली कह दिया कि इस सरकार में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इस सोर्सेज में ना कोई सोर्स है ना कोई लीक है, इसलिए यहाँ पे मीडिया ट्रैप में कोई भी नहीं पड़ेगा। आपने को जो आपका विषय है उस ट्रैप में मैं नहीं जाके गिरने वाला हूं। नहीं, अभी आ जाएंगे वो जो टेप लगी हुई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुकेश नायक साहब, आपको लगता है कि 15 अगस्त का जिस तरह से 15 अगस्त को भव्य बनाने की ये कोशिश है, दरअसल सही ट्रैक पर जाती दिख रही है नरेंद्र मोदी की सरकार? देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, हम उत्साह और उमंग के साथ मनाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मोदी जी ने चुनाव के समय कहा था, पूरे देश में ठीक उसके विपरीत परिणाम आ रहे हैं। कितना कंट्राडिक्शन है। महंगाई नियंत्रण की उन्होंने बात कही थी, आज एक उपभोक्ता के ऊपर 75 दिन में 800 रुपए का अतिरिक्त भार आया है, कॉमन आम उपभोक्ता के ऊपर। सीमाओं को लेकर उन्होंने बात कही थी कि एलओसी पर लगातार पाकिस्तान के द्वारा अशांति फैलाई जाती है, वो नियंत्रित करेंगे। रोज सीमाओं पर फायरिंग हो रही है। उन्होंने देश में सद्भाव की बात कही थी। पूरा उत्तर प्रदेश अशांत है। देश के भिन्न भिन्न सूबों में, समुदायों में संघर्ष हो रहा है, रक्तपात हो रहा है, हिंसा हो रही है। पूरे परिणाम ठीक विपरीत आ रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था। काले धन को लेकर उन्होंने बड़ा प्रचार अभियान चलाया था, लेकिन अब वो मौन है। सदन के पटल पर चले जाते हैं, उसके बाद मौन हो जाते हैं। सर, यही कांग्रेस की दिक्कत है। आप कमियां गिना देते हैं, आपके नेता उस मुद्दे को सड़कों पर लेकर आने को तैयार तो छोड़िए, संसद में भी उठाने को तैयार नहीं। देखिए, अभी केवल 75 दिन हुए हैं। हम प्रतिपक्ष की बड़ी धारदार और पैनी भूमिका निभाएंगे पूरे देश में। अच्छा, 75 दिन में विपक्ष भी अपना ड्यूटी नहीं कर सकता है और इस सरकार से इच्छा करते हैं कि हम सब कुछ 75 दिन में कर दे। आप बताइए। तो बोलने दीजिए ना। नहीं, मंत्री मौन है, आप स्टूडियो में सारे बीजेपी के प्रवक्ता लड़ने लग जाते हैं, सरकार चुप हो जाती है। मैं तो इतना, मैं मुकेश जी अपने भाई हैं, मैं तो उनको ये कह रहा हूं, अब तो 75 दिन में तो राहुल जी तैयार नहीं हो पा रहे बोलने के, वो बाद में बोलेंगे और सरकार 75 दिन में पूरे चांद को उतार के धरती पे ले आए। मैं आपके पास आऊंगा सर। एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। मोदी के मिशन 15 अगस्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बीजेपी सांसदों को 15 अगस्त तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया गया है। ये पहली बार हो रहा है। सांसदों को साफ साफ बता दिया गया है कि वो 15 अगस्त को लाल किले पर मौजूद रहें, जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। साथ ही मोदी सरकार के अफसरों को भी एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि अफसर लाल किले में ही समारोह के दौरान रहे, गैर मौजूदगी रही तो कार्रवाई भी हो सकती है। अब खबर है कि राज्यों को भी गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, चीफ सेक्रेटरीज को यह दी गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि राज्यों की राजधानी से लेकर पंचायत स्तर तक कैसे 15 अगस्त का समारोह मनाया जाए। वंदे वंदे जो गूंज अब तक आपको चुनावी रैलियों में सुनाई पड़ती रही, वही आवाज अगर इस बार 15 अगस्त को लाल किले के सामने भी आसमानी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लाल किले के बाहर सरकार और संगठन के चेहरे आम जनता के साथ नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। आजादी के 68वें महोत्सव में जब 64 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे तो सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर गांव तक भारत माता की जय के नारे लगेंगे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतिहास गवाह है कि जैसा जश्न दिल्ली 26 जनवरी को मनाती है, वैसी रंगारंग तस्वीर बहुत कम 15 अगस्त के जश्न आजादी में दिखती है। वैसा जज्बा भी मानो गुमशुदा नजर आता रहा। इसीलिए मोदी सरकार के हर मंत्री, हर सांसद, हर अफसर को निर्देश दिया गया है। बीजेपी के सांसदों को तो कहा गया है कि वो 15 अगस्त को लाल किले में मौजूद रहें। सरकार ने इस उत्सव में अफसरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया है।
कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों, विभाग के प्रमुखों और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी आदेश भेजा है। दीदी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 15 अगस्त को बहुत अनौपचारिक तरीके से एक छुट्टी का दिन लिया जाता रहा है। किसी का मन हुआ तो गया, किसी का मन हुआ नहीं गया। सरकारी और सांसद और राजनेताओं द्वारा विधिपूर्वक बनाने का जो एक बल है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही आवश्यक और अच्छा काम। ये भी एक तरह की पिछले दिनों हमने देखा है मार्केटिंग के तौर पे किया जाता है, तो ये भी उन्होंने किया है, तो वो उनके सरकार का निर्णय है, उनकी पार्टी का निर्णय है, उसमें हम लोगों का क्या कहना है। आजादी का महाजश्न सिर्फ दिल्ली में सिमट कर न रह जाए और राज्यों में रस्म अदायगी भरो, इसलिए सूत्रों के मुताबिक राज्यों को भी पहली बार 15 अगस्त पर केंद्र की तरफ से निर्देश भेजे गए हैं। खबरें हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में लिखा गया कि राज्य सिर्फ रस्म निभाने के तौर पर 15 अगस्त न मनाएं। राज्यों की राजधानी से लेकर पंचायत स्तर तक जश्न हो। समारोह में 15 अगस्त के महत्व के बारे में बताया जाए, देश की एकता और अखंडता को लेकर संदेश दिया जाए। राज्यों में 9 बजे के बाद समारोह शुरू होना चाहिए। भरोसा जिनकी नहीं है खुद अपने फानों पर, वो ना खुदा की सहारों की बात करते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे उस दिन का जो समारोह, ये सब दिखाने का ज्यादा है, करने के बजाय ज्यादा दिखाने का चीज है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई करो ज्यादा और दिखाओ कम। से एक डिग्निटी है, मेरे ख्याल से एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, विश्वास के साथ में कुछ बोलने का उनका जो ढंग है, चीजों को कर दिखाने का ढंग है, तो मेरे ख्याल से वही मोदी ब्रांड है। आगे हम आपको बताएंगे कैसे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के जश्न को एक इवेंट की शक्ल में बदलने की तैयारी की है। 15 अगस्त को मोदी के पहनावे में क्या खास होगा, कैसे तय हुआ है कि आजादी का जश्न लाल किले से लेकर सड़कों तक मनाया जाए। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया तक हर जगह 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख में सिमट कर न रह जाए। जैसे होली दिवाली मनाते हैं लोग, ठीक उसी तरह मनाएं आजादी का महोत्सव। मनीष कुमार, दिल्ली न्यूज 24। तो इसमें कतई कोई शक नहीं रह गया है कि इस बार का आजादी का पर्व, जश्न आजादी और भव्य होने वाला है पिछले सालों की तुलना में। और इसकी वानगी, इसके संकेत दरअसल हमें पिछले साल मिल गए थे, जब गुजरात सूबे के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और वहां पर उन्होंने एक बहुत ही भव्य आजादी का समारोह भी किया था। परंजॉय, मुझे ये बताइए, ये दिखावा है जो विपक्ष वाले कहने की कोशिश कर रहे हैं, या दरअसल भारत जैसे देश को, और जहां पर 30 साल से कम उम्र वाली 60% जनता है, वहां पर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जाए 15 अगस्त जैसे मौके के जरिए, तो दिक्कत क्या है? ये मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं ये अलग बात है। देखिए, ये अल्प उम्र के जो युवाओं हैं ना, आप इनको आशा और उम्मीदें भी काफी जगाया, और समय बताएंगे अगर आप जिस तरह से आपने आशा उम्मीद जगाया, अगर आप वो आप नहीं, सेंस ऑफ प्राइड भी मिले, गौरव, गर्व महसूस करें कि हाँ मैं भारतीय हूं। मैं अगर बेरोजगारी से निकल जाऊंगा, मैं अगर भूखे से निकल जाऊंगा, तो और भी ज्यादा हम गर्वित बोध करते हैं कि हम पूरा दुनिया में हम लोगों को कह सकते हैं हमारे देश में गरीबी कम हो गए, हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है ये कम हो गया, हमारे देश में लोगों को नौकरी मिल रही, हमारे देश का अर्थव्यवस्था में एक नया, एक हमारा सामने जो हम भविष्य देख रहे हैं, एक वो अंधकार नहीं देख रहे। देखिए जी, हर प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त में लाल किला से जो कहते हैं, इसमें किसी का दो राय नहीं होता है, एकदम नॉन कंट्रोवर्शियल बात बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं सब मानने के लिए तैयार है। तो शायद मोदी जी वही कहेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं समझता हूं वो कहेंगे, इसमें कोई विवादित कोई नहीं, कहने की बात नहीं है, जो वो सिंबलिज्म, प्रतीकों की राजनीति पर वो खासी तवज्जो देते हैं। हर प्रधानमंत्री तो वही कोशिश करते हैं। नहीं, पर पहले बताइए, नया ये है दिलीप कि देखिए, नौकरशाहों के लिए क्या था, आज छुट्टी का दिन है, घर में पड़े सोते रहिए। पत्रकारों में भी और पेशे वालों में भी, एंकर्स को और रिपोर्टर्स को सुबह 6 बजे से बैठना पड़ जाता है, आदमी बाकी सोते रहते हैं। मैं जिस ओर मोदी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरअसल रियल पॉलिटिक है, ये प्रचार का माध्यम है, या सेंस ऑफ प्राइड भी जरूरी होती है, जिसको शायद अभी तक अनदेखा किया गया है। देखिए, मोदी जी का जो
स्वाभाविक तरीका है वो प्रचार का तरीका है। वो इस वक्त उनको ये पता है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं कई प्रांतों में, तो उनका एक अपॉर्चुनिटी है, एक तीर से कई निशाने। क्योंकि जो जैसे परंजोय ने कहा कि 75 दिन में लोगों को ना नौकरी दे सकते हैं या प्राइस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ उम्मीद दिखा सकते हैं। और उम्मीद दिखाने में मोदी जी जो है वो इसीलिए ही तो वो यहां पहुंचे हैं और सारे पार्टी को एकमात्र व्यक्ति यहां तक ले आ चुका है। तो मेरे ख्याल में वो जो टेक्निक है उनके पास, वो टेक्निक एकदम एब्सोल्युटली फाइन ट्यून्ड है। पर अब बात उससे आगे बढ़ गई है ना। पार्टी को तो एक मकाम पर ले आए, देश को किस मकाम पर ले जाते हैं, वो रोड मैप क्या है, सब देखेंगे। इस बार का 15 अगस्त का भाषण कम से कम तैयारियों और जो बातें बताई जा रही हैं उसके जरिए ये तो सुनिश्चित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। संबित पात्रा कुछ बोलना चाहते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा का सिलसिला और कुछ और दिलचस्प जानकारियां देंगे, बने रहिए। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं मोदी का मिशन 15 अगस्त और 2 ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे चुके हैं। इस बार फोकस जो होगा, जो बिग टिकट आइडिया है नरेंद्र मोदी का, जो राष्ट्र के नाम अपने संदेश में वो लोगों तक पहुंचाएंगे, वो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। साथ ही साथ भव्य समारोह होगा, मंत्री वहां मौजूद होंगे, सांसद मौजूद होंगे। लेकिन इस वक्त मोदी के मिशन 15 अगस्त की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। दिल्ली के बीजेपी सांसदों और विधायकों को पार्टी ने निर्देश दिया है। खबर है कि इन सांसदों और विधायकों को लाल किले तक लोगों को लाने की जिम्मेदारी दी गई है। 10,000 लोगों को लाने का लक्ष्य है और दूरदर्शन ने भी खास तैयारियां की हैं इस बार 15 अगस्त के लिए। तो खबर यह भी है कि पहनावे को लेकर भी प्रधानमंत्री वैसे बहुत ध्यान देते हैं अपने पहनावे पर। इस बार 15 अगस्त के लिए उन्होंने विशेष तैयारी की है। देश में 67 साल से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू से मनमोहन सिंह तक लाल किले से तिरंगा लहरा चुके हैं। 67 साल से देश के राज्यों में भी आजादी का ये जश्न मनाया गया। लेकिन यकीन मानिए, कभी इतनी चर्चा नहीं हुई कि इस बार 15 अगस्त कैसे मनाया जाएगा। कभी इतनी चर्चा नहीं हुई कि प्रधानमंत्री देश के सामने क्या बोलेंगे। इसकी वजह भी है। मसलन इस बार लाल किले में 10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। लाल किले तक लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फ्री में डीटीसी बस लाएगी। कोशिश की जा रही है कि मेट्रो भी सुबह 4:30 बजे से चलने लगे। लाल किले तक आने वाली डीटीसी बसों की तादाद बढ़ा दी गई है। दावा है कि दिल्ली में बीजेपी विधायकों और सांसदों को जनता को लाने का इंतजाम दिया गया है। हमने प्रशासन को कहा कि लोग जाना चाहते हैं, अपने प्रिय नेता को सुनना चाहते हैं और प्रशासन ने उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था वहां पर की है। और आम जनता भी देश के अपने नेता को सुने, अपने नेता को प्यार करे, उनका आशीर्वाद देखे, उनकी देश के संदर्भ में जो नीतियां उसको सुने, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। तो वहाँ से हमारे यहाँ मेट्रो गाड़ियाँ चलती हैं। सुबह मेट्रो गाड़ी में बैठेंगे लोग, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से पहुँच कर जाएंगे। कुछ लोग अपनी कुछ व्यवस्था, अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ, कुछ हमारे जो उत्साही लोग हैं, कुछ बसों का अपना अरेंजमेंट करें। तो अपने आप लोगों में उत्साह है। और मुझे अपेक्षा कि मुझसे जब लोग इस समय तक लोग 350-400 लोगों ने मुझसे अप्रोच कर लिया है और मुझे अपेक्षा लोग 500 से 600 लोग मेरे मैदान से लोग जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ है जो बताता है कि 15 अगस्त को कैसे एक बड़े महोत्सव के तौर पर मोदी पूरे देश में मनाना चाहते हैं। जैसे 15 अगस्त को दूरदर्शन पर भी कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के भाषण से ठीक पहले
दूरदर्शन के सभी चैनल उनका एक 3 मिनट का प्रोफाइल दिखाएंगे। दूरदर्शन के सभी 15 क्षेत्रीय चैनल 15 अगस्त को मोदी के भाषण से पहले और वंदे मातरम के गान के बाद राष्ट्रभक्ति के गीत भी दिखाएंगे। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर लगे सभी LCD स्क्रीन पर मोदी का भाषण लाइव दिखाया जाएगा। उनके शासन की सभी चीजों को, घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जन जन तक, जनता तक, आम जनता तक पहुंचाएगा, उनको लेकर के जाएगा और ये हमारा निश्चित रूप से निश्चय है। इसको बातों से और इरादों से ही मोदी सिर्फ 15 अगस्त को खास नहीं बनाने वाले, पहनावा भी अलग होगा। खबर है कि पीएमओ में केसरिया रंग के 3 साफे आ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि तीनों का रंग एक है, लेकिन रंगत अलग अलग। दावा है कि गाढ़े केसरिया रंग वाला साफा मोदी बांध सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक साफा बांधने के लिए राजस्थान से बीजेपी के एक नेता को दिल्ली बुला लिया गया है। अब आप सोचिए, जब 15 अगस्त के लिए पहनावे को लेकर मोदी ने इतना प्लान बनाया है, तो बाकी चीजों के लिए उनकी रणनीति कितनी गहरी और मजबूत होगी। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं और क्यों ना की जाएं, ये आजादी का पर्व भी है। पर मुझे डॉक्टर पात्रा एक चीज समझाइए, चुनावी रैली की तैयारी हो रही है कि देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है? मुझे लगता है चुनावी रैली से भी बड़ा जश्न जो है वो 15 अगस्त को मनना चाहिए। वैसे दोनों लोग आ जाएंगे ना, विधायकों सांसदों को क्यों बताना, इतने लोग लेकर आना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी ने ऐसा कोई निर्देश जारी किया है कि लोगों को लेके आना है। आपके विधायक कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं कि लोगों को लेके आने। उपाध्याय कह रहे हैं हम लोगों को लेकर जाएंगे। क्या मतलब निकलता है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी ने कोई फरमान जारी की है। क्यों लेकर जाएंगे? नंबर बढ़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक रूप से ये महाजश्न है, जैसा आप खुद बता रहे हैं। अगर लोग जाते हैं और जो विधायक जा रहे हैं लेकर जाएंगे, हम वो बिल्कुल जा सकते हैं लेकर, मगर पार्टी के निर्देश ने ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोगों को लेके आना ही है। अगर लोग अपने घर में बैठकर देख लेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई बुराई नहीं है। तो कोई बुराई, आप भव्य समारोह कीजिए, पर कि नंबर गेम में जब घुस जाइए कि देखिए कितनी बड़ी सभा ने मोदी को बोलते हुए सुना। मुझे लगता है मुझे बोध ये आ रहा है, एक बहुत बुनियादी विषय यहाँ समझने का है। मैं अभी चर्चा को पूरी तरह से सुन रहा था। परंजय भी एक सेकंड परंजय भी बोल रहे थे अभी कि प्रचार मूड में है मोदी। मुझे लगता है अब हमें समझना पड़ेगा, जो प्रचार कर रहे थे वो हासिल हो चुका है, प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो प्रचार मोड में नहीं है, वो उनकी फितरत है। नहीं, कहीं प्रचार मोड में ज्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, फितरत है। फितरत को आप प्रचार करें, फितरत है देश के लिए काम करना, फितरत है जो काम को वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत वर्षों तक वो काम हुए नहीं है, इसलिए हम पचा नहीं पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये अहम बात कह रहे हैं मुकेश नायक साहब। से भी देश में हो सकता है। जो डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं। मोदी वो चीज कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था पहले। चुनाव प्रचार भी ऐसे मकाम तक वो ले गए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, प्रचार के अलग अलग तरीके हो, नायाब तरीके हो। ऐसा कैंपेन कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने वैसा किया। ऐसा ही वो 15 अगस्त के साथ कर रहे हैं दरअसल। देखिए 10,000 करोड़ का इलेक्शन आपका प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और सर बोलिए नायक साहब। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। समीर आ रहा हूं पहले नायक साहब के पास। जी नायक साहब, मैं आपसे कह रहा था कि 10,000 करोड़ का इलेक्शन कैंपेन मोदी जी ने चलाया। पूरे देश को वो बताएं कि इतना पैसा आया कहां से। वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। अरे आप सरकार में थे, जांच कर लेते, क्यों नहीं कर रहे थे जांच? धरपकड़ कर लेते सबको। आप सरकार में थे। महापात्रा जी, आप जब बोलते हैं मैं कभी नहीं बोलता। चलिए, मैं कृपया आप विचारों को मत तोड़ा करिए, कृपया दूसरे की भी बात सुना करिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक बजट उनका आ गया, 5 बजट बनाने को मिलते हैं किसी भी सरकार को। और पहले बजट में कृषि को लेकर, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, ऐसे शिक्षा को लेकर न कोई दिशा स्पष्ट हुई है, न कोई नीति स्पष्ट हो पाई है इस सरकार की। केवल चर्चा हो रही है मोदी जी के कपड़ों की, उनकी फैशन परेड की। अब मुझे लगता है कि 15 अगस्त को वो कह देंगे कि देश के पूरे बेरोजगार पतंग उड़ाओ, गिल्ली डंडा बनाने की फैक्ट्री खोलो, कंचे बनाने की फैक्ट्री खोलो, सब कंचे खेलो, गिल्ली डंडा खेलो, पतंग उड़ाओ, बेरोजगारी देश। वो राहुल गांधी थोड़े ही हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। खाने से देश बनता है क्या?
मुकेश जी वो राहुल गांधी नहीं है कि गुल्ली डंडा खेलो, कंचे खेलो, गुब्बारे उड़ाओ, ये सब बोलेंगे। नहीं, थोड़ी वो नरेंद्र मोदी है, सीरियस रखिए। डॉक्टर पात्रा, मुकेश नायक साहब, चर्चा की गरिमा भी रखते हैं और हम आजादी के पर्व पर चर्चा कर रहे हैं। समीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में एक सवाल भी मैं जोड़ देता हूं। मौके कह रहा था कि जी आप बोलने को सीरियस ओकेजन है जी, जितना सीरियस ओकेजन है उतनी सीरियसली बात नहीं हो रही है। मैं 2 ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दूंगा, पहले मैं अपने विचार रख दूं। मैं पहली चीज ये कह रहा हूं, अभी तक आपके डिस्कशन में आपने ये तय किया है कि मोदी जी के पास जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई नहीं हटी है, भ्रष्टाचार नहीं हटा है। तो ये तो उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि मैं 75 दिन में करूंगा। उन्होंने कहा था 2 साल सफाई करने के लिए, 3 साल विकास के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात जो है, सारे प्रूव कर रहे हैं कि मोदी जी मार्केटिंग गुरु हैं। यह तो आप उनको ग्रांट कर दीजिए, क्योंकि वो मार्केटिंग गुरु नहीं होते तो इलेक्शन ही नहीं जीतते। अब तीसरी बात, वो क्या काम करेंगे जो 75 दिन में करके आए हैं। वो 2 चीजें अगर मेरे को मौका दे तो मैं बता दूं जी। पहला तो जो संपूर्ण वित्तीय समावेश है, जो 10 साल से नहीं हुआ है, हर गरीब आदमी को, जिसको आप आम, वो तो आपने बता दिया, 40% आबादी है हिंदुस्तान में, तो 5,000 रुपए सबको ओवरड्राफ्ट मिलेगा, जो आज तक नहीं मिला है। उस पे आरबीआई गवर्नर ने भी कल शाम को अबाउट टर्न किया है, जो अभी तक इसके खिलाफ थे। दूसरी जो मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है, जो न्यूज से ही मेरे को पता लगा है, एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं स्वयं, जो कि एक इंडिया में सबसे बड़ा डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम आईआईटी बॉम्बे के थ्रू किया जा रहा है, जिसके अंदर ईडीएक्स जो एक संस्था है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी वगैरह ने बनाई है, और बर्कली यूनिवर्सिटी, ये सारे मिलके एक डिस्टेंस एजुकेशन का बड़े व्यापक तौर पे हिंदुस्तान के अंदर प्रमोट करना चाह रहे हैं। और ये सारी तकनीक जो है हिंदुस्तान में डॉक्टर फाटक है आईआईटी बॉम्बे में, जो कि किया गया है। तो अगर ये 2 काम, इतना बड़ा काम एजुकेशन के लिए कि घर घर के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन पहुंच जाए, और दूसरी चीज के घर घर में वित्तीय समावेश पहुंच जाए, तो इसको मुझे लगता है कि हम सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तीसरी चीज, घर से उठा के कोई किसी को इंडिपेंडेंस डे में नहीं ला रहा। अभी 10 साल से जो है सबने बोला शर्म करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। अगर एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म आ रही है, और मैं भी उतना प्राउड नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा, माफी चाहूंगा, सड़क पे जाऊंगा। समीर, तो इसके अंदर गलत देखिए इतना उत्साहित भी नहीं हो जाना चाहिए किसी के समर्थन में कि आप ये कहने लगे हैं कि लाल किले की प्राचीर से पिछले 10 साल से ये बताया जा रहा था कि शर्म करो आप हिंदुस्तानी। बीजेपी का नहीं, माफी चाहूंगा, नहीं सर, माफी चाहूंगा, नहीं, आप भी गरिमा रखिए। किसी ने लाल किले की प्राचीर से यह नहीं कहा कि शर्म करो आप हिंदुस्तानी हैं, माफ कीजिए। अब मैं थोड़ा आखिरी सवाल की ओर चलता हूं। ना, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा 10 साल से जो गवर्नेंस फेलियर हुआ है, आप उत्साहित हो गए थे, आप उत्साहित हो गए थे, उत्साह में कह जाता है आप हिंदुस्तानी हैं, मैंने ये नहीं बोला। नहीं, आपने क्या बोला? मैंने उत्साह में ये नहीं कहा, आप मेरी बात को मरोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं करप्शन इतनी हुई, 2G 3G स्कैम, कोल नहीं, आपने क्या बोला? वो सिंडिकेट बैंक के नहीं, आपने क्या बोला? लाल किले से क्या बोला जा रहा था, आपने क्या बोला? मैंने नहीं बोला लाल किले से, आप अपना सर बड़ा दिन है। मैंने कहा 10 साल से ये समझाया जा रहा था कि आप शर्म करो, आप हिंदुस्तानी हो। हाँ, ये समझाया जा रहा था, नहीं समझाया जा रहा था, माफ कीजिएगा, नहीं समझाया जा रहा था। फिर से मैं आपकी बात पर एतराज दर्ज कराता हूं। ठीक है, आखिरी अब एक मिनट सर, मैंने आपको बहुत समय दिया। आखिरी सवाल, आप क्योंकि मेरे सम्मानित मेहमान हैं सभी, परंजॉय आपसे शुरू करूंगा। आप किस चीज पर खास नजर लगाए बैठे होंगे 15 अगस्त को, जब लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी बोले? देखिए समीर जी, जैसे कह रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद बहुत साल से बहुत लोग कह रहे हैं, अब समय बताएंगे कि वो जो कह रहे हैं शायद उनको मालूम है। ये कह रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है, अगर होगा तो सब लोग उनको मोदी जी को तारीफ करेंगे। बिल्कुल, आप एक किस खास चीज पर नजर डालेंगे? ये समय बताएंगे, मैं कैसा बता सकता हूँ? आप इंतजार कर रहे होंगे ना कुछ? मैं तो कुछ नहीं इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो भी कहते हैं, जो भी प्रधानमंत्री 15 अगस्त में जो भी कहते हैं, एकदम विवादित कोई विषय नहीं कहते हैं, सब मान लेते हैं उनके बाद। कोई उम्मीद तो होगी ना? हमारे वो भी उम्मीद कुछ नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, आप देखिए मीडिया क्यों, ये पहला बार हो रहा है कि मीडिया इतना 15 अगस्त के ऊपर क्यों है। आपने 6 महीना आपके पास इतना खबर था, आपको मालूम नहीं था क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। पिछले 2 महीने आपके पास खबर नहीं है, तो इसलिए आप 15 अगस्त में क्या होगा, खबरों का टोटा है, ये कह रहे हैं। हाँ, ये भी आई सीरियसली थिंक। अब 15 सेकंड है दादा आपके पास। आप बहुत स्टार्ट थे ऑफ न्यूज, अब आपको लग रहा है कुछ न्यूज आने वाले हैं, तो इसीलिए आप इंतजार कर रहे हैं। समय बताएंगे अगर होंगे कि नहीं। एक चीज और मैं कहना चाहूँ, अगर अरुण जेटली जी जैसे उनका बजट का भाषण दिया था, अगर ऐसा
भाषण मोदी जी देते हैं तब तो उसमें नया कुछ नहीं था, क्योंकि जेटली जी का भाषण जैसा था चिदम्बरम जी का भाषण वैसे ही। आप किस चीज पर नजर डालेंगे? मुझे ये उम्मीद है कि मोदी जी रेड फोर्ट से विमेन्स एम्पावरमेंट एंड विमेन्स सेफ्टी के बारे में कुछ कहें, क्योंकि पिछले जो 75 दिन गए हैं वहां बहुत से घटने हुए हैं और उसमें और उनके चर्चे पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना कोई इफेक्टिव एक्शन दिखाई दिया। मुकेश नायक साहब, आपकी नजर किस खास बात पर होगी? छोटा सा जवाब चाहूंगा सर, वक्त की कमी है। देखिए, समावेशी समाज किस तरह से वो बनाएंगे, आर्थिक सामाजिक अवसर देश के नौजवानों को किस तरह से मिलेंगे, गुणवत्ता पर आधारित समाज की संरचना के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए ठोस समय और नीतियां क्या हैं, विदेश नीति उनकी कैसे होगी, पड़ोसियों से उनके संबंध कैसे होंगे, आदि आदि असंख्य प्रश्न हैं जो उन्होंने चुनाव में मैंने उठाए एक हैं, बात पूछी उनको लेकर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, मैंने एक बात पूछी थी। क्या कहेंगे समीर साहब, एक छोटा सा 15 सेकंड का जवाब चाहूंगा। आपकी नजर किस खास एक खास बात पर क्या होगी? मेरी जो है समावेश के ऊपर है। मुझे लगता है कि ये समावेश के बारे में बहुत कुछ अनाउंस करेंगे और इंक्लूसिव ग्रोथ करके दिखाएंगे। जी डॉक्टर पात्रा, देखिए बहुत साफगोई से, देखिए आपने बहुत सही कहा, जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हुए अभी भी जो हैं, 15 अगस्त हमारा पूरे देश का है, ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है, बहुत अच्छा है उसमें। मगर एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 वर्षों से सब कुछ ठीक हो सकता है, 10 सेकंड काउंटडाउन शुरू। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज एक होता है ना, गर्म जोशी, वो लैक था। मुझे लगता है इसकी भरपूर मात्रा में भरपाई मोदी जी करेंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ हिंदुस्तान को संबोधित करेंगे, उम्मीद की किरण जगाएंगे, एक गौरव का एहसास कराएंगे। ये बात उभर कर आ रही है। क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, न्यूज 24 पर हम उसका बारीकी से विश्लेषण आपके सामने करेंगे 15 अगस्त को भी। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपनी राय हमसे साझा की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं मोदी का मिशन 15 अगस्त। भव्य होने वाला है, और भव्य तो हमेशा होता है, लेकिन इस बार लाल किले से ये न्यूज 24 की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से नया नारा देंगे नरेंद्र मोदी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। इसके अलावा लोकपाल पर भी वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिसका 44 साल से इंतजार था, और सांसदों को ताकीद की गई है, बीजेपी के सांसदों को, कि 15 अगस्त को दिल्ली ना छोड़ें। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया है कि वो लोगों को लेकर भी वहां पर आए, तो वहां पर जमावड़ा भी अच्छा खासा होने वाला है। आज अभी के लिए न्यूज 24 पर बस इतना ही। नमस्कार। साथ क्यों नहीं